स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज हम इस वीडियो में आपको मिंजुला घाटों के विभाजन की स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे खातेदार का क्या होता है कि घाटा संख्या मान लेते हैं, कोई घाटा संख्या है 24 तो 24 का खा गा घा या फिर 24/1 24/2 ऐसे करके या 24 मी ऐसा करके होता है। मतलब कि एक घाटे के टुकड़े होते हैं, मतलब उसमें मौके पे नहीं होता लेकिन खतौनी में होता है और ये नक्शे में नहीं होता। आपका नक्शे में कराने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिंजुला घाटों के विभाजन की स्कीम कैसे तैयार की जाती है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। तो जब मिंजुला घाटों का जो विभाजन होगा, आप जो है आप जिलाधिकारी न्यायालय में या अपर जिलाधिकारी न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं विभाजन के लिए। उसके अलावा परिषद जो है आपका राजस्व परिषद सामान्य आदेश से या फिर जो है कोई आदेश पारित करके घाटों की विभाजन की स्कीम के लिए कलेक्टर को निर्देशित कर सकता है, मतलब जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित कर सकता है कि मिंजुला घाटों का विभाजन किया जाना है। उसके बाद जब आपका मिंजुला घाटों के विभाजन का ऑर्डर प्राप्त होता है, आदेश प्राप्त होता है, तो मिंजुला भूखंडों के विभाजन की योजना बनाई जाती है कि हमको घाटों का विभाजन करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया अपनानी है। और ये जो है आपका आरसी प्रपत्र 5 में, आरसी प्रपत्र 5 में आपका उल्लेख होता है कि टेबल बना होता है उसी में कि नाम, पिता का नाम या फिर आपका घाटे संख्या, उसमें अंश, ये सब जो है आपका इसमें रहेगा आरसी प्रपत्र 5 में। उसके बाद जो है तीसरे स्टेप में क्या है, प्रारंभिक स्कीम लेखपाल संबंधित खातेदारों वह भूमि प्रबंधक समिति के परामर्श से तैयार करेगा। जो विभाजन होगा वह जो है लेखपाल जो है जो खातेदार है उस घाटे के, उनसे लेगा परामर्श। उसके अलावा जो भूमि प्रबंधक समिति होती है, हर गांव की होती है, ग्राम पंचायत की होती है, तो उनसे परामर्श ले करके तैयार करेगा कि कैसे कैसे इसका विभाजन होना है, कैसे कैसे ये बटेगा। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट में प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करने में प्रयुक्त सिद्धांतों का अपनाया जाना। ठीक है, क्या क्या जो है सिद्धांत अपनाए जाते हैं, जैसे कि आपका विभाजन होगा तो किस आधार पे विभाजन होगा ये उसको दर्शाता है। तो कैसे होगा इसके बारे में पूरा फुल डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ। प्रत्येक खातेदार को आवंटित भाग यथासंभव संहत होगा, मतलब जो आपके खातेदार है उसमें जो ज़मीन में है उनको जो पार्ट मिलेगा, भाग मिलेगा, वो यथासंभव सही सही मिलना चाहिए, कोई त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे धारा 116 में हमारा वीडियो अपलोडेड है, उसमें भी यही प्रोसीजर लगभग फॉलो करना पड़ रहा है और इसमें भी वही है। यथासंभव किसी खातेदार को सभी निम्न या उच्च श्रेणी की भूमि ना मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक खातेदार को, मतलब घाटे में बहुत सारे खातेदार होंगे तो किसी एक खातेदार को उस घाटे में जो अंश मिलेगा, जो क्षेत्र मिलेगा, जो चौहद्दी मिलेगी वह अच्छी श्रेणी की ना मिल जाए या फिर किसी को निम्न श्रेणी की ना मिल जाए। जिसको मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। उसके अलावा मिंजुला घाटों के खातेदार विभाजन के आधार पर मौके पर अलग अलग कब्जे में हैं तो यथासंभव उसे वहीं भूमि आवंटित किया जाए। मान लेते हैं मिंजुला नंबर के खातेदार 5-6 लोग हैं, तो उसमें कुछ खातेदार हो सकता है कि ज़मीन कब्जे में किए हों, हो सकता है कुछ लोग कब्जे में ना हों। तो जो ज़मीन कब्जा में किया हुआ है अगर उसका क्षेत्रफल जितना उसका अंश होता है उसमें मैच कर रहा है तो उसको वहीं पे ही आवंटित कर दिया जाए। क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जो आपका एरिया है जिस अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग जो है आपका आवंटित किया जाए। ये है। चौथे पॉइंट में क्या है, यथासंभव उस स्थान पर क्षेत्रफल आवंटित होगा जहाँ सिंचाई का व्यक्तिगत स्रोत अथवा कोई अन्य सुधार हो। मतलब जो आपका क्षेत्रफल आवंटित होगा वो इस प्रकार से होगा कि लोगों को सिंचाई में या किसी अन्य कार्य के प्रयोजन के लिए उसको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अगला पॉइंट है, भूखंड का कोई भाग वाणिज्यिक मूल जैसे सड़क, आबादी या कोई अन्य सुधार हो वहाँ पे का है तो उसे आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो घाटा है वो सड़क से लगा हुआ है, मार्केट से लगा हुआ है, आबादी से लगा हुआ है, तो सबको उस दिशा में बराबर डिवाइड किया जाएगा, मतलब जैसा अनुपात रहेगा हिस्से के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और ये सब आपका विभाजन स्कीम जब तैयार होगा उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। अब क्या होगा, लेखपाल साहब क्या करेंगे, आपका मानचित्र तैयार करेंगे।
मानचित्र ट्रेसिंग पेपर पे बनता है और इसे जो है आपका नक्शे के ऊपर रखा जाएगा, फिर उसमें आपका डिवाइड किया जाएगा। जितने भी आपके खातेदार हैं, काश्तकार हैं, उनका डिवाइड करके प्रत्येक खातेदारों को विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, ये आरसी प्रपत्र 6 में नोटिस निर्गत होता है। एक चीज़ हम जो है आपको यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, लेखपाल जो मानचित्र तैयार करते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए गाटा संख्या 125 का 125 खा 125 गा, ये 3 हैं आपके मिंजुमला गाटे का खा गा। इसका है आपका 1/2 भाग, ये 1/4 1/4, ठीक है आपका। मान लेते हैं इसका एरिया भी हमने लिख दिया कि 125 का टोटल एरिया है 0.100 हेक्टेयर, ठीक है। तो 100 हेक्टेयर में मान लेते हैं 125 वाले का जो लिखा था वहाँ पे, ये था 0.050 और इसका था 0.025 और इसका था 0.025, ये सब हेक्टेयर में हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका गाटे का भी मैं एक मानचित्र यहाँ बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। हम गाटा नंबर 1 डाल देते हैं। एक 126, 127, 128, 129 ऐसे घूम करके आया। मान लेते हैं इसका 140 है, ठीक है। ये आपका गाटा है। अब हमारा 125 का ही हमको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है कि हमारा क्या होगा कि इसमें हमारा कैसे आपका विभाजन स्कीम तैयार होगी। तो 125 जो गाटा है, इस गाटे में को मैं अलग दर्शा देता हूँ। अब ये पार्ट हमारा रास्ते से लगा हुआ सड़क से है, तो इसको हम दर्शा दे रहे हैं अभी जानने के लिए। 125 जो गाटा है, इसमें आपका 1 2 3 भाग होना है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सड़क साइड में सबको मिलेगा। उसके बाद आधे में 2 लोग हैं, आधा, तो ये अलग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसको विभिन्न कलरों से दर्शाया जाएगा। मान लेते हैं ये वाला लाल से हमने दर्शा दिया, बीच वाला हम ब्लैक से दर्शा देते हैं, लास्ट वाला हमने ब्लू से दर्शा दिया। इसी प्रकार ज़्यादा खातेदार होंगे तो ज़्यादा दर्शाया जाएगा। तो हमारा जो है इसमें यहाँ पे ये सड़क से सटा हुआ सबको समानुपात रूप से डिवाइड कर दिया गया है। अब ये वाला जो है हमारा हो जाएगा 125 का, बीच वाला हो जाएगा 125 का, और ये सबसे नीचे वाला हो जाएगा 125 का। इसमें इनका नाम चौहद्दी सबवर्णित होगा, मतलब आप जान जाएंगे कि चौहद्दी क्या है, और इनको ये जो सड़क है इसमें समानुपात रूप से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मानचित्र बनने के बाद ये जो है आपका आरसी प्रपत्र 6 में नोटिस निर्गत किया जाता है। लेखपाल के द्वारा जब रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है, उसके बाद प्रपत्र 6 में नोटिस निर्गत होती है। ये आपको मैं बता चुका था नीचे। अब ये जब नोटिस निर्गत होगी तो इसमें जो खातेदार हैं, जो विभाजन स्कीम बनाई गई है, तो जो खातेदारों को नोटिस प्राप्त होगा, तो नोटिस की जब तामीली होती है उससे 15 दिवस के अंतर्गत अगर कोई भी आपत्ति प्राप्त होती है तो उस आपत्ति को सुनने के लिए बाकी के जो काश्तकार होते हैं, वो उसमें खातेदार हैं, उन सबको भी नोटिस निर्गत होगी। सम्मन भेजा जाएगा कि आपत्ति है, ऐसा ऐसा, मतलब जिसको प्रॉब्लम है वो अपना आकर के अपनी बात कह सकता है। तो आपत्तियों का निराकरण कैसे होगा,
जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, आपत्तियों का निराकरण राजस्व निरीक्षक राजस्व ग्राम समिति के परामर्श व पक्षों के बीच सुलह के आधार पर निवारण करेंगे। जो आपत्ति का निवारण है वो क्या करेंगे, राजस्व निरीक्षक मतलब कानूनगो, वो क्या करेंगे कि गांव में जाएंगे, गांव में जाने के बाद राजस्व समिति का परामर्श लेंगे और जो खातेदार हैं उनके बीच में बैठ करके उनको सुलह समझौते के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपत्ति जो है निस्तारित हो जाए, कोई विवाद ना हो। जिन आपत्तियों का निस्तारण राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा नहीं किया जा सकता, मौके पर सुलह समझौतों के आधार पर नहीं होता है, उसके बारे में क्या होगा कि जो बची ही आपत्तियां उपजिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जाएंगी। जिन आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा है वो आपत्तियां जो है राजस्व निरीक्षण के माध्यम से होते हुए उपजिलाधिकारी के पास जाएंगी और वहां से वो प्रेषित होकर के कलेक्टर महोदय के कोर्ट में चली जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, पक्षकारों को सुनने के बाद मिंजुमला घाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार होगी या फिर कोई अन्य आदेश निर्गत किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, मिंजुमला घाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम का आदेश पारित कर देंगे। अगर नहीं होता है, कुछ आपत्तियाँ ऐसी हैं जिसका निस्तारण नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कोई अलग से आदेश जारी कर देंगे। अब ये अगर ये जो है हो जाता है मिंजुमला घाटों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम, इसका आदेश प्राप्त होने के बाद क्या होता है, आपका मानचित्र में खसरा और खतौनी को संशोधित किया जाता है। उसी के अनुसार जैसा प्रारंभिक स्कीम बनाई जाएगी उसी आधार पे आपका मानचित्र खसरा और खतौनी को संशोधित किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इस आदेश से व्यथित है कि जो आदेश हुआ है वो सही नहीं है, हमको उससे आपत्ति है, तो क्या करेगा, इसी संहिता की धारा 2000 पुनरीक्षण का आदेश जो है वो करा सकता है कि हमारा जो है उस 210 धारा के अंतर्गत पुनरीक्षण उसका होगा, उसकी बात सुनी जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने जो है धारा 30(2) यानी मिंजुमला घाटों के विभाजन के बारे में बताया है। इससे संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जो है आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप इस पे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम को मैं जांच करके सोच समझ करके जो उचित परामर्श होगा मैं अपने स्तर से देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।